जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी T9 के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 17 अक्टूबर से जितने भी पिछले क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से छाट कर लिया गया है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो आपके लिए यह वीडियो एक वरदान के रूप में साबित होगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो हाइप का बटन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा किया गया है। यह संग्रहालय भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक परिस्थिति तंत्र में जन सहभागियों और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हाल में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को। हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर के लोगों में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि वे आपदाओं के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। इस वर्ष इस दिवस को विषय आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य को। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणक प्राप्त हुआ है। ये समुद्र तट रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन और नागांव में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 20 का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक भव्य सैन्य परेड के दौरान सबसे शक्तिशाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 20 का अनावरण किया है। यह कार्यक्रम वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखें। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हाल ही में डायने कीटन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायने कीटन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 के दशक में द गॉडफादर श्रृंखला में एम कोरी लियोन की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला 6, हाल ही में न्यायमूर्ति सौमेन सेन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य के। मेघालय हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस सौमेन सेन पदभार संभाला और राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजयशंकर ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई है। और अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलाऊ में। पलाऊ ने अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया जिसमें राष्ट्रपति सुरांगेल वीर जूनियर और एथोनिया ओलंपिक तैराक मामले में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने का खिताब हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है 9,
हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। केरल भारत का पहला राज्य है जिसके केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित संबंधित विधेयक पारित किया है। 8 अक्टूबर 1925 को केरल विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है 10। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड सबसे तेजी से हासिल किया है। यह उपलब्धि 12 अक्टूबर 2025 को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हासिल हुई है, जब उन्होंने अपनी 112वीं ओडीआई पारी में एक शानदार छक्का लगाकर यह मील का पत्थर पार किया है। इसी के उपलब्धि में इन्हें यह भारतीय महिला में सब क्रिकेटर में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली प्रथम महिला बन गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है 11। हाल ही में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लासलो क्रासनहोरकई को। हंगेरिया उपन्यासकार और पटकथा लेखक लासलो क्रासनहोरकई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित स्वीडन अकादमी के नोबेल समिति द्वारा की गई है। यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया है जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। लासलो क्रासनहोरकई मध्य यूरोपीय परंपरा के एक महान महाकाव्य लेखक हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है 12। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ऐप भी लॉन्च किया। अब यात्री मेट्रो, मोनोरेल, बसों और लोकल ट्रेनों के लिए एक ही क्यूआर आधारित डिजिटल टिकट बुक करने की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। अब मुंबई से सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के लिए अलग अलग टिकट खरीदने या लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है 13। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का पहला ऑन बोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदारी कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेपाल। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और पेपाल के बीच एक सहयोग की घोषणा की गई है। इस साझेदारी के तहत भारत का त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म पेपाल वर्ल्ड पर लॉन्च होने वाला पहला प्लेटफॉर्म होगा जो दुनिया भर में भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वॉलेट को जोड़ने वाले एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है। इस पहल की घोषणा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में की गई है और जिसमें भारत में डिजिटल भुगतान नेतृत्व में प्रकाश डालेगी। अगला क्वेश्चन है 14। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेला का आयोजन कर रही है। ये मेले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
ये 9 से 19 अक्टूबर के बीच प्रदेश के सभी 75 जिलों में इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है 15। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति से इनकार किया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलों की नवनिर्मित आपूर्ति करने से इनकार किया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी के स्वदेश सैन्य बिक्री अनुबंध में हालिया संशोधन पाकिस्तान को नई हथियार प्रणाली का हस्तांतरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार भाई पटेल के 150वें एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 6 सितंबर तक पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17। हाल ही में किस देश ने अब पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजी। बीजी ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, जो बच्चों से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बाल अनुकूल तरीके से सेवाएं प्रदान की जाए। यह नीति समाज के सभी क्षेत्रों के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है 18। हाल ही में कहां पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AIIMS दिल्ली में। AIIMS दिल्ली में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट अब कम खर्च में संभव है। प्राइवेट अस्पतालों में 20 लाख के खर्च के मुकाबले एप्स में यह सर्जरी केवल 25 या 20 हजार में हो रही है। छोटी चीर लगने से दर्द कम होती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को भी इसका निःशुल्क लाभ मिलेगा। एम्स में पिछले साल डॉक्टर विंची सर्जिकल रोबोट स्थापित किया गया था, जिससे यह संभव हो पाया। अगला क्वेश्चन है 19। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषि सुनक को। पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिका ग्रहण की है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक, एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भाग कली गैर नीति भूमिकाएं संभाली है। इन भूमिकाओं में सुनक सामरिक मार्गदर्शन देंगे, विशेषकर आर्थिक और भू राजनीतिक रुझानों पर, और उनके सार्वजनिक कार्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन जुड़ाव की ओर संक्रमण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 20। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। केरल राज्य सरकार ने म्यूजिरिस प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट्स इनिशिएटिव शुरू किया है। एक साल में 10 अनूठे स्पाइस रूट मार्केट बनाए जाएंगे, जो प्राचीन बंदरगाहों, विरासत स्थलों और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ेगा। यह पहल शैक्षिक, पर्यटन और ऐतिहासिक व्यापार संबंधों को मजबूत करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लिया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।